नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रखा चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। अहमदाबाद में उड़ते ही गिरा विमान, 265 यात्री मरे। एयर इंडिया का लंदन जा रहा बोइंग ड्रीम लाइनर विमान अहमदाबाद में गुरुवार को उड़ान भरते गिर गया, जिसमें क्रू सदस्यों समेत कुल 242 लोग सवार थे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक हादसे में 265 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में हादसे की चपेट में आई कई डॉक्टर भी शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मृतकों की संख्या डीएनए जांच से शवों की पहचान के बाद आधिकारिक रूप से होगी। विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और कनाडा के एक नागरिक के संग 12 क्रू सदस्य सवार थे। हादसा में ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश जीवित बच गए। बेटी से लंदन मिलने जा रहे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी इसमें मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री और सीआर पाटिल ने इसकी पुष्टि की। देर रात तक 265 सिविल अस्पताल में लाए गए थे। उत्तराखंड मौसम, पहाड़ों पर मौसम रहा सुहाना, मैदानों में सता रही है गर्मी। उत्तर पश्चिम भारत में इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में। हालांकि मौसम के लिहाज से उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों में कुछ राहत है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान में लोग जहां सूरज की तपीस से बेहाल है, वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हुई प्री मानसून की बारिश ने लोगों को राहत दी है। हालांकि यह भी मैदानी जिलों समेत कुछ इलाकों में गर्मी से लोग परेशान है। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 18 जून तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विभाग का कहना है कि जिसके बाद प्रदेश भर में तापमान में कमी आने से गर्मी में निजात मिलेगी। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में गुरुवार को हल्की बारिश हुई है। वहीं गढ़वाल मंडल के पर्वतीय जिलों चमोली, उत्तरकाशी समेत कई जगहों बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। देहरादून में सुबह से धूप खिली रही। इस दौरान उमस भरी गर्मी ने लोगों को पसीने छुड़ा दिए, जिसके बाद दोपहर और शाम को कई जगह हल्की बारिश से लोगों को राहत का एहसास हुआ। हरिद्वार, रुड़की में लोग दिन भर गर्मी से दो चार हुए। कुमाऊं मंडल में भी गुरुवार को पहाड़ी इलाकों के साथ ही मैदान के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है। हालांकि हल्द्वानी समेत मैदान के अधिकांश क्षेत्रों में अब भी चिपचिपी गर्मी और उमस से लोग जूझ रहे हैं। बागेश्वर के कपकोट, कांडा और दुर्गनापुरी में बुधवार शाम से गुरुवार सुबह तक झमाझम बारिश हुई है। मंसूरी लोकसभा अध्यक्ष ने मंसूरी में कहा, शासन में पारदर्शिता और नवाचार अपनाए अवसर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने सिविल सेवकों का उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से यह भी आग्रह किया कि शासन में नवाचार और पारदर्शिता को प्रभावी उपकरण के रूप में अपनाएं, ताकि समाज की बेहतरी सुनिश्चित की जा सके। ओम बिरला गुरुवार को मंसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी LBSNA में 127वें इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। देहरादून जिले में सरकारी राशन की 28 नई दुकानें खुलेंगी। देहरादून जिले में सरकारी राशन की 28 नई दुकानें खुलेंगी। जिलाधिकारी के आदेश के बाद जिला आपूर्ति अधिकारी इन दुकानों के लिए आवेदन मांगे, जिसकी अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई। जिलाधिकारी सबीन बिंसल ने जिला आपूर्ति कार्यालय में ऐसी दुकानों से जुड़ी फाइलों की जांच की, जिसके बाद उन्होंने कई सरकारी दुकानों को टेंडर करने के निर्देश दिए थे। जिलाधिकारी के आदेश पर दीपनगर, चकसानगर, डिफेंस कॉलोनी, करागी, देहरा खास, विद्या विहार, बंजारा, पुलिस मुस्लिम बस्ती, ब्राह्मणवाला, संस्कृति लोक कॉलोनी, ब्रह्मपुरी, मियाँवाला के तहत नथुवाला, बालावाला, डालसनवाला के तहत बालीघाट, कैनाल रोड, दून विहार, झारखंड नगर निगम क्षेत्र ऋषिकेश के अंतर्गत अम्बेडकर चौक, अद्वैतानंद मार्ग, मुखर्जी चौक, IDPL, इंदिरा नगर, आशुतोष नगर, क्लेमन टाउन के अंतर्गत लखीम बाग, मुस्लिम कॉलोनी, भारोवाला, इंदिरापुरी फार्म, डिकोटा, भंडारी बाग, कनाट पैलेस के अंतर चौखुवाला, नगरपालिका मंसूरी अंतर्गत बरलोलंज, रायपुर अंतर्गत हरवंशवाला, महेश्वरी विहार, जैन प्लॉट, नेहरू ग्राम, डांडा, लखचौड़, प्रेमनगर के अंतर्गत शांति विहार, गोविंद गढ़, विजय पार्क, सहसपुर अंतर्गत चोइता, चंद्रबनी में दुकानें प्रस्तावित की गई हैं। LT चयनितों ने नियुक्ति के लिए आयोग का किया घेराव। दूषण जांच न कराने वालों पर लगा 2 करोड़ का जुर्माना। देहरादून में डिजिटल अरेस्ट बता 1.3 करोड़ ठगने वाला हुआ गिरफ्तार। देहरादून में डिप्लोमा इंजीनियरिंग महासंघ के अधिवेशन में मांगों को निस्तारण को बनी रणनीति। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के अधिवेशन में गुरुवार को डिप्लोमा इंजीनियरों ने वेतन विसंगति दूर करने के दबाव बनाया है। पुरानी ECP के अनुसार पदोन्नत वेतनमान सुनिश्चित किए जाने का भी दबाव बनाया गया है। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र नींबूवाला गढ़ी कैंट में आयोजित अधिवेशन में अध्यक्ष SS चौहान ने आंतरिक सत्र में कहा कि जूनियर इंजीनियरों के लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगति को दूर करने की शासन में दबाव बनाया जाएगा। विभागों में कार्यरत जूनियर इंजीनियर को प्रारंभिक रेट पे 4600 रुपये और 1 जनवरी 2006 से नोशनली मंजूर किए जाने ड्राफ्टमैन के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा के बाद जूनियर इंजीनियर पद पर पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा। ड्राफ्टमैन का ग्रेड पे 4200 रुपये 1 अप्रैल 2001 से मंजूर किया गया। जूनियर इंजीनियर को युवा ग्रेड पे 4600 रुपये 1 जनवरी 2009 से नोशनली मंजूर किया गया है।
देहरादून विभागों में बैकलॉग पदों पर भर्ती को चलाया जाए विशेष अभियान। SC/ST एम्प्लॉयज फेडरेशन ने गुरुवार को मुख्य सचिव आनंद वर्धन को ज्ञापन सौंपकर सभी विभागों में बैकलॉग के पदों पर भर्ती को तत्काल अभियान चलाने को दबाव बनाया है। जल्द जस्टिस इरशाद हुसैन आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी मांग की है। फेडरेशन के अध्यक्ष करमराम ने कहा कि 19 मार्च से 2020 को कार्मिक विभाग ने विभागों में बैकलॉग के खाली पदों को भरने का अभियान चलाने का निर्णय लिया था। आज तक दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भर्ती आयोगों के स्तर से जो भी विज्ञप्ति जारी की जा रही है उसमें SC/ST के पदों को निर्धारित मानकों के अनुसार गणना नहीं की जा रही। शिक्षा विभाग ने BRP-CRP के 950 पदों पर चतुर्थ श्रेणी के 2400 पदों पर की जा रही नियुक्तियों में भी आरक्षण का पालन हो। उपनल की भर्ती में भी आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा है। ऐसे में यदि भविष्य में उपनल कर्मियों को नियमित किया जाता है तो इससे SC/ST के वर्ग के युवाओं को बड़ा नुकसान होगा। कोटद्वार में इसी सत्र से शुरू होगी केंद्रीय विद्यालय की कक्षाएं। ऋतु खंडूरी। समस्त कोटद्वार और आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए गुरुवार का दिन काफी खुशी भरा रहा, जब प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष व स्थानीय विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने इसी सत्र से 1 महीने के अंदर केंद्रीय विद्यालय की कक्षाएं आरंभ करने की घोषणा की, जिसमें केंद्रीय विद्यालय के लिए आवेदन कर रहे संगठनों पूर्व सैनिकों में हर्ष की लहर दौड़ाई। इस संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों से वे विद्यालय की स्वीकृति के लिए लगातार प्रयासरत रही है। शासन स्तर पर फाइल स्वीकृति की प्रक्रिया में थी, जिसमें अब सफलता प्राप्त हुए। एक कोटद्वार वासियों के सामूहिक प्रयासों आशीर्वाद का परिणाम है। कहा कि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना मगनपुर किशनपुर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के भवन में की जाएगी। भूमि का निःशुल्क हस्तांतरण पहले ही किया जा चुका है। विद्यालय में प्रारंभिक रूप से कक्षा 1 से 5 तक की प्रवेश प्रक्रिया आगामी 30 दिनों के भीतर पूर्ण कर इसी शैक्षणिक सत्र से संचालन प्रारंभ किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के बच्चों को लाभ मिलेगा। चकोली में गुलदार पर कड़ी नजर। बॉडी में गुलदार दिखने में कंट्रोल रूम को तुरंत सूचना दे DM। रुद्रप्रयाग 71 सदस्यीय यात्री दल फिर पहुंचा कार्तिक स्वामी मंदिर। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सहयोग से देवभूमि बद्री केदार के साथ ही कार्तिक स्वामी मंदिर के लिए भी भारत गौरव मानसखंड एक्सप्रेस के माध्यम से विभिन्न राज्यों के 71 सदस्यीय तीर्थ यात्रियों का एक दल कार्तिक स्वामी पहुंचा है। इस दौरान उन्होंने मंदिर में दर्शन किए, जबकि कार्तिक स्वामी पहुंचने में कार्तिकेय मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने यात्री दल का भव्य स्वागत किया है। गोपेश्वर में तेज बारिश से आई आफत, लोगों ने झेली परेशानी। गोपेश्वर और आसपास के इलाकों में बुधवार देर रात को तेज बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची कर राहत कार्य में जुटी हुई है। गोपेश्वर के निकट कौंच पहुंचने में अतिवृष्टि से गांव को जोड़ने वाली 100 मीटर से अधिक सड़क क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी वजह से आसपास के गांव का सड़क संपर्क टूट गया। कई गांव प्रभावित हुए। ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचकर प्रशासन से मांग की कि क्षतिग्रस्त सड़क को जल्द से जल्द पुनर्निर्माण की जाए। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता मनोज सिंह व गजपाल सिंह का कहना है कि इससे पहले भी मौज पोतरी क्षेत्र में तेज बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ है। कर्णप्रयाग सिमनी में खाली भूमि में मेडिकल कॉलेज बनाने की उठी मांग। उत्तरकाशी में मांगों को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने किया प्रदर्शन। उत्तरकाशी में चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों ने गुरुवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ रैली निकाल कर प्रदर्शन किया। इस मौके में प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। गुरुवार को चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति से जुड़े आंदोलनकारी काली कमली धर्मशाला में एकत्रित हुए। यहाँ से जुलूस की शकल में आंदोलनकारी शहर के विभिन्न स्थानों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर नारेबाजी व प्रदर्शन किया। जहां आम सभा में वक्ताओं ने कहा कि समस्त उत्तर भारत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तर्ज पर आजीवन आंदोलनकारियों को भी राज्य सेनानी का दर्जा दिया जाए। हरिद्वार में खलखड़ी गोली कांड में गैंग के 2 शूटर हुए गिरफ्तार। हरिद्वार में पंजाबी महासभा ने मेधावियों को किया सम्मानित। नैनीताल कैंची मेले में पहली बार तैनात होगी पैरामिलिट्री। कैंची धाम में इस बार 61वें स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी हर साल बढ़ रही है। अनुमान है कि 15 जून को 3 लाख से अधिक श्रद्धालु कैंची धाम मेले में शामिल होंगे। ऐसे में शासन प्रशासन और पुलिस की चुनौतियां भी बढ़नी तय हैं। एहतियात के तौर पर इस बार धाम में पहली बार SSB और ITBP की तैनाती रहेगी। कैंची धाम की स्थापना दिवस की तैयारी का जायजा लेने गुरुवार को ADG लॉ एंड ऑर्डर B मुरुगेशन नैनीताल पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर व्यवस्थाएं बेहतर और चाक-चौबंद बनाने के निर्देश दिए हैं। मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि बीते साल के मुकाबले इस बार धाम में और अधिक सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। पुलिस PSC और PRD जवानों की ड्यूटी लगाई जाएगी। बताया कि इस बार पुलिस का 3 तरह का फोकस रहेगा।
पार्किंग की बेहतर व्यवस्था, क्राउड मूवमेंट और सुरक्षा व्यवस्था पर बेहतर ध्यान दिया जाएगा। इन तीनों बिंदुओं पर अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है। जरूरत पड़ने पर यातायात डाइवर्जन भी किया जाएगा। बी मुरुगेशन ने कहा कि चारधाम यात्रा में इस बार ITBP और SSP की व्यवस्थाओं के निर्देश गृह मंत्रालय से मिले हैं। वहीं व्यवस्था कैची धाम की स्थापना दिवस पर भी लागू रहेगी। बताया कि 3 कंपनियां PSC और शेष पुलिस की भी ड्यूटी रहेगी। हल्द्वानी रामगढ़ में हादसे में किशोर समेत 3 की हुई मौत। मुक्तेश्वर से लौटे पर्यटकों की कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। नैनीताल में सफाई कर्मियों का वेतन न मिलने पर किया हंगामा। पिथौरागढ़ कैंपस में बिजली गुल, परेशानी में रहे परीक्षार्थी। पिथौरागढ़ के LSM कैंपस की कक्षा में पर्याप्त रोशनी न होने के कारण छात्रों को अंधेरे में पेपर लिखने को मजबूर होना पड़ रहा है। कक्षा में अध्ययन के दौरान भी विद्यार्थियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। जनरेटर होने के बावजूद कैंपस में उसे चलाने के लिए एक जिम्मेदार कर्मी का अभाव चल रहा है। कैंपस में बारिश के दिनों में बिजली में फॉल्ट आम बात हो गई। लक्ष्मण सिंह मेहर परिसर में इन दिनों परीक्षाएं चल रही है। लाइट की पर्याप्त सुविधा न होने पर विद्यार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लाइट गुल होने पर विद्यार्थियों का अध्ययन में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पिथौरागढ़ में कारगिल युद्ध के शहीद किशन सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। थल के गौरा भवानी मंदिर में हुई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। पिथौरागढ़ मल्लिकार्जुन स्कूल में मेधावी छात्र किए गए सम्मानित। आदि कैलाश मार्ग पर टैक्सियों की हड़ताल हुई खात्मा। आदि कैलाश मार्ग में टैक्सी सेवा ठप रखने का फैसला ब्यास टैक्सी यूनियन ने प्रशासन के साथ हुई बैठक के बाद वापस ले लिया। प्रशासन ने साफ किया कि धारचूला में कोई वाहन अवैध तरीके से नहीं रोका जाएगा। ऐसा किया गया तो ठोस कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदि कैलाश मार्ग में वाहनों का संचालन ठप रखने के ब्यास टैक्सी यूनियन के ऐलान के बाद गुरुवार को ADM मंजीत सिंह ने टैक्सी यूनियन के साथ DM के निर्देश पर एक बैठक की, जिसके बाद ब्यास यूनियन ने अपनी घोषित हड़ताल वापस ली व वाहनों का संचालन किया। प्रशासन के साथ हुई बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि किसी भी वाहन को धारचूला में अवैध रूप से नहीं रोका जाएगा। सभी वाहन जिनके कागज मानकों के अनुरूप सही हैं और जिनके पास हिल लाइसेंस है वे आदि कैलाश की यात्रा कर सकते हैं। टैक्सी यूनियन ने माना कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया था। ARTO ने पिथौरागढ़ के अन्य टैक्सी यूनियन के साथ बैठक कर समस्या का हल निकालने की बात कही है। ARTO ने स्पष्ट किया कि यात्रा में व्यवधान डालने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चंपावत को जिला योजना के 68.57 करोड़ मिले। अल्मोड़ा में बिनसन मलाग्नि की मृतकों को आज दंगे श्रद्धांजलि। द्वाराहाट में श्री राम रथ यात्रा में झांकियां आकर्षण का केंद्र। गरुड़ के अणा में गुलदार के धमक से लोग दहशत में। बागेश्वर जिले में 24 घंटे बिजली को तरस रहे हैं लोग। रानीखेत में सुबह शाम की जाम ने रुलाया। अल्मोड़ा के 8 तोला बैरियर पर रोके जाने से श्रद्धालु हुए नाराज। चकोटिया के खेड़ा में BSNL सेवा ठप होने से लोग हुए आक्रोशित। अल्मोड़ा भतरौंज खान के भवन खाल में खाई में गिरा वाहन, 4 लोग हुए घायल। रामनगर में तस्कर और बंद करियों में हुई मुठभेड़, 1 दबोचा। नैनीताल हाईकोर्ट सेवानिवृत्ति के लाभ 10 दिन में देगा अब रोडवेज।